अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कीमा समोसा, जो बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बनके तैयार होंगे। और इसे बनाना भी बहुत आसान है। कुछ लोगों के समोसे नरम हो जाते हैं, क्रिस्पी नहीं बनते हैं, तो आपके लिए यही ट्रिक लेकर आए हैं। आपके समोसे किस तरह से क्रिस्पी बनेंगे, तो आइए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। समोसे की स्टफिंग के लिए हमने यहाँ पर 500 ग्राम आधा किलो के करीब कीमा लिया है, जिसे हमने अच्छे से वॉश करके एक पैन में हमने इसे डाल दिया है। और इसमें हमने कोई और ऑयल ऐड नहीं किया है, डायरेक्ट हमने पैन में डाला है। कीमा अपना पानी खुद रिलीज़ करेगा। कीमे में डालने के लिए हमें अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट चाहिए, जिसके लिए हमने अदरक ले लिए 5 से 6 टुकड़े, लहसुन ले लिया है हमने 10 कलियाँ, और 10 हमने हरी मिर्ची ली। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते। अब हम इसका एक बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर कीमे ने अपना पानी खुद रिलीज़ किया है। अब हम यहाँ पर अदरक लहसुन मिर्ची का फ्रेश पेस्ट जो बनाया है वो डाल देंगे। यहाँ पर हमने जार को साफ़ करके उसका पानी डाल दिया था। यहाँ पर हम डालेंगे 1 चम्मच भर के ज़ीरा पाउडर, और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर नमक डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को डाल लें। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी। सब चीज़ों को डाल लेने के बाद इसे अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है, और तकरीबन तब तक पकाना है जब तक हमारा कीमा गल ना जाए। और इसका पानी आपने बिल्कुल अच्छे से ड्राई कर लेना है कीमे का। तो यहाँ पर मैं कवर करके रख दूँगी जब तक हमारा कीमा गल जाए। तो यहाँ पर हमारा जो है कीमा हो चुका है, और तकरीबन इसे 15 मिनट लगा है, क्योंकि हमने फ्लेम लो मीडियम रखी हुई थी ताकि हमारा जो कीमा है वो भी अच्छे से गल जाए। यहाँ पर अब हम अच्छे से मिक्स करके इसे कीमे को ठंडा होने देंगे। फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है मैंने। तो यहाँ पर हमने 1 बंच के करीब हरी प्याज को बारीक काट लिया है, और ये हमने 1 बंच के करीब सोया काटा है, सोया के पत्ते जिसे हम डिल लीव्स भी बोलते हैं। तो आपने इसे बारीक बारीक काट लेना है। जब आपका कीमा अच्छे से ठंडा हो जाए तब आपने दोनों चीज़ों को आप कीमे में डाल दें। अगर आपने गरम कीमे में ये दोनों चीज़ें डाल दी तो ये अपना पानी रिलीज़ कर देंगी, और ये आपका कीमा है वो हल्का हल्का नमी जैसा हो जाएगा। तो आपने इसे ठंडे में डालना है और इसे मिक्स कर लें। और आप जब इसे फ्राई करेंगे तो ये पत्तियाँ हैं ये आसानी से गल जाएंगी, और ये आपके कीमे का मिक्सचर जो तैयार आपने किया है वो बिल्कुल भी गीला नहीं होगा, इसी तरीके से ड्राई होगा, और ये समोसा बहुत ही मज़े का बनेगा। तो आइए आगे हम इसका डो तैयार कर लेते हैं। अब हम इस कीमे को रैप करने के लिए इसकी पट्टी को तैयार कर लेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पर 300 ग्राम मैदे को लिया है, और यहाँ पर हमने नमक लिया है 1 चम्मच। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। और यहाँ पर हमने 10 से 12 कड़ी पत्ते को तेल में फ्राई करके हम इसमें डाल देंगे। इससे आपका फ्लेवर को हम बस इन्हेंस करने के लिए डाला है, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे डालेंगे तो आपके समोसे का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आने वाला है। 1 चम्मच हम यहाँ पर घी डालेंगे, और आधा चम्मच यहाँ पर हम अजवाइन को मसल करके डाल देंगे। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और एक टाइट सी डो बना के रख लेंगे। यहाँ पर आपने आटे को नरम नहीं करना है, इसके डो को आप टाइट बनाएंगे। इससे आपके जो समोसे हैं वो बहुत ही क्रंची बन के तैयार होंगे। यहाँ पर आपने डो जब तैयार करें तो कच्ची पक्की मतलब आटा गूंदे, पूरा मुकम्मल ना गूंदे। आपने डो को टाइट रखनी है, इससे आपके जो समोसे हैं वो बहुत ही खस्ता बनेंगे। और इसे 10 मिनट के लिए कवर करके रख दें। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं। अच्छा, 10 मिनट आप रखेंगे ना तो ये आपके डो ऑलरेडी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, और आपके इतना ही सॉफ्ट रखना है कि इसे आप बेल लें आसानी से। तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा बॉल बना लिया है आटे का। आपको जितनी अपने समोसे की साइज़ रखनी है आप उतना ये बॉल बना लें। तो और इसकी पट्टी आपने कोशिश करें कि बहुत पतली भी नहीं, इससे आपको मार्केट के भी जो शीट्स आते हैं ना उससे भी बेहतरीन आप ये पट्टी बना सकते हैं घर पे फ़ौरन। तो यहाँ पर मैंने इसके बेल लिया है जितना मुझे समोसा चाहिए उतनी साइज़ का। तो यहाँ पर हमारी समोसे की पट्टी बनके तैयार हो गई, और यहाँ पर अपने नाइफ़ में आटा लगा लेना और इसे बीच से कट कर लेंगे। और इसी की फिलिंग तैयार करने के लिए हम यहाँ के इसके साइड कॉर्नर पे हल्का सा पानी को लगा देंगे, ताकि ये अच्छे से इसके कॉर्नर्स बन जाएं और आपस में अच्छे से चिपक जाए। तो यहाँ पर आपने बीच में से इस तरह से उठा लेना है,
और इसके अंदर आपको अपनी कीमे की फिलिंग को भर देना है और इसके साइड में आपने हल्का सा पानी लगा के इसे प्रेस करके दबा के इस तरह से इसे पूरे अच्छे तरीके से लॉक कर लेना है और ये बहुत आसानी से आपके समोसे बनके तैयार हो जाएंगे। इसी तरीके से हमने और भी समोसों को तैयार कर लिया है। तो आपको ये समोसा बनाना बहुत ही आसान है। आप इस तरीके से इसके कॉर्नर्स को बंद कर लें, अंदर इस कीमे की फिलिंग कर लें और इसे कॉर्नर्स को आपने अच्छे से पानी लगा के लॉक कर लें और ये आपके समोसे बनके तैयार हो जाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो इसी तरीके से हम और भी समोसों को तैयार कर लेते हैं और ये हमारे समोसे बनके तैयार है। अब हम समोसों को डीप फ्राई कर लेंगे, जिसके लिए हमने एक पैन में ऑयल को गरम कर लिया है और उसके अंदर हम अपने एक समोसों को डालते जाएंगे। यहाँ पर आपने समोसों को तकरीबन 6 से 7 मिनट तक के फ्राई करने हैं। जो आप 2 से 3 मिनट में फ्राई कर लेते हैं वो इतने क्रिस्पी नहीं बनते हैं। तो आपने पहले तो टेम्परेचर को हाई रखना है, फ्लेम को हाई रखना है ताकि जो आपका ऑयल का टेम्परेचर है वो सेट हो जाए। फिर आपने इसे मीडियम पे कर देना है। इससे आपके जो समोसे जो बनेंगे ना बड़े खस्ता और क्रंची बन के तैयार होंगे। तो आपने इधर गोल्डन फ्राई कर लेना है। जब एक तरफ से गोल्डन फ्राई हो जाए तो आपने इसे पलट देना है, दूसरी तरफ से भी आपने इसे इसी तरीके से गोल्डन फ्राई करना है। ये हमारे समोसे गोल्डन फ्राई हो चुके हैं और अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने समोसों को निकाल लिया। इसी तरीके से हम दूसरी मरतबा समोसों को डालेंगे और इसे फ्राई करके निकालेंगे। अपनी कोशिश करनी है कि जब आपने पहले समोसों को फ्राई करके निकाला है तो आपने जब दूसरी मरतबा निकालें समोसों को तो उसके ऊपर बिल्कुल ना डालें, वो ठंडे हो चुके होते हैं। फिर आपने गरम गरम उनके ऊपर दूसरे समोसे डाल देते हैं तो आपके जो पहले समोसे हैं वो नरम हो जाते हैं, वो बिल्कुल खस्ता नहीं होते। तो जब पहले समोसे ठंडे हो जाए और दूसरे भी ठंडे हो जाए तो आपने उन्हें मिक्स करके रख लें। इससे आपके समोसे खस्ता रहेंगे। एक के ऊपर डाल देंगे तो वो समोसे नरम हो जाते हैं आपके। अब हम आपको समोसे का फाइनल लुक दिखा देते हैं और ये हमारे कीमे के बहुत ही खस्ता समोसे बनके तैयार हैं। अंदर की फीलिंग कीमे की गज़ब की होने वाली है और जो कड़ी पत्ते का फ्लेवर है वो तो बहुत ही बेहतरीन है। तो आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करें और मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, इसी तरह की नई रेसिपी आपके लिए लाते रहेंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर हाज़िर होते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।